ये तो रहा आपका जो ग्रह बैठा हो। अगर यदि आपका नवांश कुंडली का भाव खाली हो तो वहां पर हमें क्या देखना है, जो भी राशि बैठी हो, मान लीजिए मिथुन राशि बैठी हुई है और इसका स्वामी जो है अगर शुभ भावों में गया हो, जैसे त्रिकोण भावों में गया हो या केंद्र भावों में चला गया हो, तो तब तो आपका विवाह कितनी उम्र में करा देगा, 20 साल की उम्र में बुध आपका विवाह करा देगा। हमारी वीडियो में एक व्यक्ति का कमेंट भी आया था कि उनकी जन्म कुंडली में बुध 7th हाउस में बैठा हुआ है तो उनका विवाह 20 साल की उम्र में हो गया है। लेकिन यहाँ पर जिस जातक की कुंडली में सप्तमेश बुध हो या सप्तम भाव में बुध बैठा है तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य देना है कि बुध हमेशा सूर्य ग्रह के पास जाने से अस्त हो जाता है। तो अगर आपकी नवांश कुंडली में बुध सप्तमेश है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो आपको जन्म कुंडली में देखना है बुध कहीं अस्त तो नहीं हो रहा है या फिर नवांश कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। तो अब मैं बात करता हूं, लड़का हमेशा अपनी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को देखे मजबूत अवस्था में है या नहीं है, और लड़की हमेशा बृहस्पति को देखें उनकी जन्म कुंडली में। अगर बृहस्पति कमजोर है, वहीं पर नवांश कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो या चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा हो, तो बृहस्पति उनका विवाह 24 साल की उम्र में करा देगा। अब बृहस्पति जो है शुभ होना चाहिए। शुभ कैसे होगा, तो उच्च राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, धनु या मीन राशि में हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, किसी भी पाप ग्रहों के साथ ना बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो बृहस्पति आपका भी नवांश कुंडली में वर्गोत्तम हो जाएगा और बृहस्पति आपका विवाह 24 साल की उम्र में करा देगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में जानना हो कि आपका विवाह किस आयु में होगा, तो मैं आप सभी को बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। नवांश कुंडली के अनुसार और जन्म कुंडली के अनुसार, दोनों ही कुंडली के अनुसार आपको बताऊंगा कि आपका विवाह नवांश कुंडली के अनुसार होगा या जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो कराएंगे। तो दोस्तों, हमको अधिकतर कुंडली में एक ही बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर जन्म कुंडली में मान के चलिए ग्रह शुभ बैठे हुए हैं, वहीं पर नवांश कुंडली में 7th हाउस में मान लीजिए कि शनि बैठ गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है जन्म कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, लेकिन नवांश कुंडली में शनि अगर 7th हाउस में बैठ गया तो ये आपका विवाह निश्चित रूप से 30 साल के बाद ही कराएगा। और ऐसी एक हमारे पास जन्म कुंडली आई है, मैं आज उस जन्म कुंडली का आपको थोड़ा सा अध्ययन करके बताता हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगा, टाइम बताऊंगा, आप अपने खुद भी फोन में निकाल सकते हैं। और